नमस्कार, मैं हूँ ऋचा जैन कालरा और आपका स्वागत है नेक्स्ट जेन भारत के इस खास एपिसोड में। भारत की तरक्की में देश के युवाओं का एक बड़ा योगदान है। आज युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी दिशा में समय समय पर आयोजित होते हैं रोजगार मेले। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के जरिए 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियों के अपॉइंटमेंट लेटर युवाओं को बांटे। आइए जानते हैं युवाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार किस तरह के प्रयास कर रही है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में विकास की कई नई बुलंदियों को छुआ है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में होते अभूतपूर्व परिवर्तन से वैश्विक पटल पर नई गाथाएं लिखी जा रही हैं और भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ता जा रहा है। इस विकसित राष्ट्र के निर्माण में देश के युवा अपना योगदान बढ़-चढ़ कर दे रहे हैं। युवाओं के मामले में भारत पूरी दुनिया का सबसे धनी देश है, जहां युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। इन युवाओं में उत्साह है, साहस है और इनोवेटिव माइंडसेट है, जिससे देश के विकास को एक नई दिशा मिलती है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार के विभिन्न प्रयासों के चलते युवाओं के लिए नए अवसर और नई संभावनाएं पैदा हुई हैं। इसी कड़ी में सरकार द्वारा समय समय पर रोजगार मेला चलाया जा रहा है, जिससे बेरोजगार और शिक्षित युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं। इसके अंतर्गत रोजगार पाने के इच्छुक युवाओं को एक ही स्थान पर आमंत्रित किया जाता है और उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाता है। ऐसे ही 12 फरवरी को रोजगार मेले के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं के लिए नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। युवाओं को भारत सरकार में नौकरी देने का अभियान लगातार तेज गति से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वायदा किया था वो पूरा किया। 10 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां 1 वर्ष में देने का भी, और इसके साथ साथ बहुत सारे रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी खड़े किए। रोजगार मेले के जरिए युवाओं को आसान और पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिलती हैं। इसकी शुरुआत 22 अक्टूबर 2022 में हुई थी, जिसमें 10 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया था। इस लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। बीते सालों में देश के अलग अलग राज्यों में ऐसे कई रोजगार मेलों का आयोजन हुआ, जिसका युवाओं ने जमकर लाभ उठाया। बीते वर्षों में देश के अलग अलग स्थानों पर रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, जिसमें भारी तादाद में युवाओं ने भाग लिया। इन मेलों में सरकारी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों ने भाग लिया, जिससे विभिन्न राज्यों के लाखों युवाओं को रोजगार मिल सका। यहाँ कई बेरोजगार युवाओं को उनके कौशल के आधार पर ऑन द स्पॉट नौकरी मिलने का भी अवसर प्रदान हुआ। ये प्रधानमंत्री जी जो ये योजना है, मतलब रोजगार देने का, ये बहुत ही अच्छा है। हम लोग को रोजगार मिल रहा है, बहुत खुशी की बात है ये। मैं थैंक यू करना चाहूँगी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी रोजगार मेला में पार्टिसिपेट करने की। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू द प्राइम मिनिस्टर। सरकार की विभिन्न योजनाएं जैसे स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से युवाओं को अपना व्यवसाय स्थापित करने में भी काफी मदद मिल रही है। इससे युवाओं के कौशल को बढ़ाया जा रहा है और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे न सिर्फ आज के युवा विभिन्न क्षेत्रों में अपना उद्योग स्थापित करने में सशक्त बन रहे हैं, साथ ही वो दूसरों को रोजगार देने में भी सक्षम हो रहे हैं। वहीं मेक इन इंडिया जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं से और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण देश में विदेशी निवेश लगातार बढ़ रहा है। विदेश की कई बड़ी कंपनियां अपने उद्योग भारत में ही स्थापित कर रही हैं, जिससे रोजगार में भी वृद्धि हो रही है। केंद्र सरकार में रोजगार के साथ ही साथ और भी कई नए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। अगर आप देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से, मेक इन इंडिया से, स्टार्टअप इंडिया से कई तरह के नए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं।
सरकार के मुताबिक वर्ष 2017-18 में बेरोजगारी दर जहां 6% थी, वो वर्ष 2022 में कम होकर 3.2% रह गई है। देश का कार्यबल यानी वर्कफोर्स जो 2017-18 में 46.8% थी, वो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 56% हो गई है। युवाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता से युवाओं का हौसला और आत्मविश्वास बढ़ा है, जिसका सकारात्मक असर देश के विकास में देखने को मिल रहा है। साथ ही सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी नीतियों और योजनाओं से उनके लिए कई अवसर खुले हैं, जिससे वो भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। साइकिल की सवारी सबसे न्यारी, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि साइकिल चलाने से हमारी सेहत तो अच्छी रहती ही है, ये पर्यावरण के भी अनुकूल है। बीते कुछ सालों में साइकिलिंग का क्रेज काफी बढ़ा है। इससे साइकिल की बिक्री में भी इजाफा हुआ है और इसके कारोबार में भी बढ़ोतरी हो रही है। आइए जानते हैं लोगों में कैसे बढ़ रहा है साइकिलिंग का शौक और कैसे इसका फायदा भारतीय साइकिल इंडस्ट्री को मिल रहा है। अब रोज सुबह सुबह सड़कों पर साइकिल चलाते हुए लोग एक अच्छी खासी संख्या में दिखते हैं। कई लोग एक समूह में तो कोई अकेला ही साइकिलिंग का आनंद ले रहा होता है। ये दर्शाता है कि किस तरह लोगों में साइकिल चलाने का क्रेज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। साइकिल को पहले एक ऐसा साधन माना जाता था जो केवल निम्न वर्ग तक सीमित थी, लेकिन बदलते समय के साथ अब हर वर्ग के लोग इसका इस्तेमाल बड़े ही उत्साह के साथ कर रहे हैं। आज जिनके पास लग्जरी कारें हैं, वो भी अपनी सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए साइकिल चला रहे हैं, जिसमें हर उम्र के लोग शामिल हैं। एक फिटनेस का जो एक जज्बा है, जो मेरी एज जो 56 है, तो मैं आई एम कैपेबल ऑफ राइडिंग, जो है कि मैं 400, 500, 600, 700 किलोमीटर तक मैं राइड कर सकता हूँ। तो ये एक जो स्टेमिना हमने गेन किया ड्यूरिंग द ईयर्स, ये एक अचीवमेंट है हमारे सभी मेंबर्स के लिए और ग्रुप के लिए। दरअसल कोरोना महामारी के बाद लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी सतर्क हुए हैं और अपनी फिटनेस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसके लिए अधिकतर लोगों ने साइकिलिंग को बेहतर विकल्प माना है, क्योंकि साइकिल चलाने से स्वास्थ्य को कई तरह के लाभ मिलते हैं और ये पर्यावरण के लिए भी अनुकूल होता है। पंजाब के जलंधर में रहने वाले पिता और पुत्र की एक ऐसी ही जोड़ी है जो रोज सुबह 1 घंटा साइकिल चलाते हैं और अपने आप को पूरी तरह फिट रखते हैं। आई लव साइकिलिंग। एक्चुअली कोविड के बाद जब मैंने इसको स्टार्ट किया, मुझे पता नहीं था इसको मैं एक प्रोफेशनल वे में ले जाऊंगा, बट जब मैं साइकिलिंग करता हूं तो मैं अपने आप को स्ट्रेस फ्री फील करता हूं। साइकिलिंग के प्रति लोगों की बढ़ती दीवानगी से साइकिल के उद्योग में काम करने वाली कई कंपनियां अब ऐसी साइकिलें बना रही हैं जो मॉडर्न तकनीक से लैस हैं। भारत में सबसे ज्यादा साइकिल की फैक्ट्रियां पंजाब के लुधियाना में हैं। यहाँ की साइकिल की डिमांड न सिर्फ देश में बल्कि विदेशी बाजारों में भी खूब है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा साइकिल उत्पादक देश है। पिछले कुछ वर्षों में साइकिल की मांग लगातार बढ़ी है, जिससे भारतीय साइकिल इंडस्ट्री के लिए नए आयाम स्थापित हुए हैं। देश में सबसे अधिक साइकिल का उत्पादन पंजाब के लुधियाना में होता है, जिसे साइकिल मैन्युफैक्चरिंग का हब कहा जाता है। यहाँ साइकिल मैन्युफैक्चरिंग की कई कंपनियां मौजूद हैं जो देश विदेश में बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए तत्पर हैं। यहाँ कई एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस साइकिलों का निर्माण भी किया जा रहा है, जिनका निर्यात विदेशों में भी खूब हो रहा है, जिससे इस इंडस्ट्री ने मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड के अभियान को भी बल दिया है। इसकी एक झलक हाल ही में अमेरिका में देखने को मिली, जहां के एक बड़े स्टोर में मेक इन इंडिया साइकिल लॉन्च की गई थी। कोविड के बाद जो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, वो चाइना से बाहर निकलना चाहते हैं। पहले वो सब साइकिलें चाइना से ज़्यादा इंपोर्ट करते थे, लेकिन वो चाइना से बाहर निकलना चाहते हैं और वो उसका अल्टरनेटिव देख रहे हैं। तो इनको इंडिया सबसे बड़ा अच्छा अल्टरनेटिव नज़र आया। हमारे पास भी अच्छे कस्टमर्स आए हैं। हमने 2023 में कम से कम कोई 1.5 लाख साइकिल हमने यूरोप एक्सपोर्ट करी है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 2022 में साइकिल और इसके कलपुर्जों का 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निर्यात किया है। वहीं 2028 में इस इंडस्ट्री का बाजार 3.91 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंचने की उम्मीद है। सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी विभिन्न योजनाओं से इसके उद्योग को काफी लाभ मिला है। साइकिल के प्रति लोगों के बढ़ते रुझान से न सिर्फ उनके स्वास्थ्य को लाभ मिल रहा है, बल्कि इससे पर्यावरण संरक्षण में भी अहम योगदान दिया जा रहा है। वहीं साइकिल की बढ़ती मांगों से भारतीय साइकिल इंडस्ट्री के लिए कई नए अवसर स्थापित हो रहे हैं, जिसका एक अहम योगदान देश की अर्थव्यवस्था में देखने को मिलेगा। रोबोट एक ऐसा ऑटोमेटिक मैकेनिकल डिवाइस है जो आज हमारी जिंदगी को आसान बना रहा है। भारत में रोबोटिक्स में काफी काम हो रहा है। देश में रोबोटिक स्टार्टअप्स की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। नई तकनीक से नई सर्विसेज भी मिल रही हैं। सरकार इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं और नीतियां बना रही है। आइए इस पर एक नजर डालते हैं। I am Vyom Mitra, the prototype of the half humanoid being made for the first unmanned Gaganyaan mission. ये है व्योम मित्रा, जो भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो की ह्यूमनॉइड रोबोट है। व्योम मित्रा को गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि अंतरिक्ष के वातावरण में इंसान कैसे काम करेंगे ये समझा जा सके। गगनयान मिशन के जरिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, लेकिन इससे पहले व्योम मित्रा अंतरिक्ष में जाएंगी और इस मिशन को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगी। व्योम मित्रा एक उदाहरण है जिससे ये समझा जा सकता है कि बढ़ती टेक्नोलॉजी की दिशा में रोबोट्स कितने सक्षम हो सकते हैं। रोबोट्स का इस्तेमाल आज अस्पतालों, दफ्तरों, रेस्टोरेंट्स और फैक्ट्रियों समेत विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है। रोबोट्स के जरिए कई कार्यों को आसान बनाया जा रहा है और कार्य तेज गति से हो रहे हैं। इन रोबोट्स की मांग दुनिया भर में भी लगातार बढ़ रही है। एडवांस टेक्नोलॉजी के इस क्षेत्र में भारत दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और देश में रोबोट्स के इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में देश में कई रोबोटिक स्टार्टअप्स और रोबोट फैक्ट्रियां स्थापित हुई हैं, जो इस क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रही हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में ऐसी ही एक रोबोट फैक्ट्री है जो रोबोट्स बनाने के मामले में देश की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। यहाँ ऐसे रोबोट्स बनाए जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल कई व्यापारिक गतिविधियों में किया जाता है। ये रोबोट्स अपने ऊपर कई किलो के सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सक्षम होते हैं। यहाँ रोबोट से लेकर रिसर्च और डेवलपमेंट का भी कार्य किया जाता है। इस फैक्ट्री को स्थापित करने में भारत सरकार के मेक इन इंडिया अभियान के तहत समर्थन मिला है, जिससे रोबोटिक्स के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ सके। हम लोगों को इंडियन गवर्नमेंट का ये मेक इन इंडिया वाला इनिशिएटिव से बहुत बेनिफिट मिला है। पहला बेनिफिट जैसे ही हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग का अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा, तो कंप्लीट प्रोसेस मतलब लैंड फाइंड आउट करने से पूरा फैक्ट्री बिल्ड करने तक, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिला है बिकॉज ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। देश में रोबोट्स के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इनकी रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए सरकार एक बेहतर इकोसिस्टम तैयार कर रही है। साथ ही रोबोटिक्स के प्रति लोगों की जागरूकता को बढ़ाने की भी कोशिशें जारी हैं। इसी के तहत गुजरात की साइंस सिटी में स्थापित की गई रोबोटिक्स गैलरी, जहां रोबोट्स के वर्तमान और भविष्य से जुड़ी तमाम जानकारियां शानदार तरीके से पेश की गई हैं। गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस सिटी में स्थित ये है रोबोटिक्स गैलरी। यहाँ कई ऐसे रोबोट्स मौजूद हैं जिन्हें देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये तकनीक कितनी एडवांस हो चुकी है। इंसानों द्वारा किए जाने वाले लगभग हर काम को ये रोबोट्स कितनी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ रोबोट से जुड़ी तमाम जानकारियों को बेहद ही रोचक तरीके से दर्शाया गया है। यहाँ एक अच्छी संख्या में स्कूली बच्चे और आम जन रोजाना आते हैं।
बहुत सारे अमेजिंग रोबोट है यहाँ पे। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्टिमस प्राइम रखा है, वॉली है, और रोबोटिक फाइट वहाँ पे देखने को मिल रही है। अलग अलग तरह के रोबोट्स है, जैसे क्लीनिंग रोबोट, सर्जिकल रोबोट्स, गेको रोबोट्स जो डेली यूज़ में भी आते हैं, और साइंस रोबोट्स भी है जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह यूज़ करते हैं। वो सारे रोबोट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। प्लस फर्स्ट एंट्री में ही आपको एक डांसिंग रोबोट भी देखने को मिलेगा, जो बहुत ही यानी कि भारत में पहली बार ऐसी अच्छी आर्ट गैलरी, रोबोटिक गैलरी बनाई गई है। छोटी से छोटी आपकी रोज़ाना ज़िंदगी की ज़रूरत के साथ साथ बहुत ज़्यादा जो क्रिटिकल क्षेत्र है, जैसे कि आर्मी है, जैसे कि डिफेंस है, जैसे कि मेडिकल है, सारे क्षेत्र में आज रोबोटिक जो है वो एक बहुत आगे का सब्जेक्ट है। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस रोबोटिक गैलरी का दौरा किया था और यहाँ उन्हें एक रोबोट ने चाय भी दी थी। सरकार ने रोबोट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर रोबोटिक्स का मसौदा तैयार किया है, जिसका मकसद 2030 तक भारत को रोबोटिक्स में एक वैश्विक नेता के रूप में उभारना है। इसके अंतर्गत मेक इन इंडिया अभियान के जरिए एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है जिसके जरिए देश में इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में इनोवेशन और तकनीक की दिशा में कई कामयाबियां हासिल की हैं और अब रोबोट्स के उत्पादन को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, जिससे इस सेक्टर में कार्य कर रहे कई युवा एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स के लिए नए अवसर खुल रहे हैं और भारत रोबोटिक्स हब बनने की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। ग्रामीण महिलाओं का जीवन अब बदलने लगा है। महिलाओं को कृषि के क्षेत्र में भी सशक्त बनाने के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना के तहत महिला किसानों को ड्रोन दिए जा रहे हैं और उन्हें ड्रोन चलाना भी सिखाया जा रहा है ताकि इसका इस्तेमाल वो अपनी खेती में कर पाएं। आइए जानते हैं जनहित से जुड़ी सरकार की ऐसी योजनाओं से अब कैसे खेती करने वाली महिलाओं की तकदीर संवर सकती है। ये है हरियाणा के करनाल जिले के कतलाहोड़ी गांव में रहने वाली सीता देवी, जो अब एक ड्रोन पायलट बन चुकी हैं। सीता अपने घर का कामकाज करने के साथ साथ खेती भी करती हैं। अब उन्होंने अपनी खेती के लिए ड्रोन उड़ाना अच्छे से सीख लिया है। इसके इस्तेमाल से उनके खेती में होने वाले कई कामों को वो आसानी से कर पा रही हैं। सीता देवी स्वयं सहायता ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें ड्रोन सीखने की इस योजना के बारे में पता चला। उन्हें योजना के अंतर्गत 15 दिन की मुफ्त ट्रेनिंग भी दी गई और ड्रोन भी प्रदान किया गया। सीता के हाथों में अब ड्रोन आने से वो खेती के दौरान कीटनाशकों का छिड़काव आसानी से कर पा रही हैं। इससे उनका काफी समय बच रहा है और वो अपने परिवार की आय में योगदान भी दे रही हैं। सीता अपने गांव की अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बनी है और उनकी तरह अन्य महिलाएं भी ड्रोन चलाना सीख रही हैं। मेरी लाइफ में चेंज ही जाए सर, जैसे मैं घर का काम करने के बाद अपना बाहर निकली और ड्रोन से स्प्रे करने किया और मेरी आमदनी बढ़ी और मैं अपने घर का खर्च भी और अपने घर का कंट्रोल अब मेरे हाथ में है। सरकार की तरफ से सर मेरे को ये एक ईवी मिला है, इलेक्ट्रिक ईवी ड्रोन मिला है, उसमें बैटरी सेट वगैरह सभी है। और जैसे हम खेतों में स्प्रे करने के लिए जाते हैं तो इसमें भी हमें सरकार की तरफ से कुछ पैसा मिलता है, जिसमें सरकार का भी, किसानों का भी फायदा और हमारा भी फायदा है। सीता देवी की ही तरह पंजाब के लुधियाना जिले के बरुंदी गांव की रहने वाली मनदीप कौर पन्नू को भी ड्रोन दीदी योजना से लाभ मिला है। उन्होंने योजना के तहत ड्रोन चलाने के लिए ट्रेनिंग ले ली है और उन्हें इसे अच्छे से चलाना आता है, जिसके चलते उन्हें अब खेती करने के लिए ड्रोन प्रदान किया जा चुका है। मनदीप कौर को इससे एक बड़ी सहायता मिली है और वो सरकार की इस योजना से काफी खुश हैं। मैं नवंबर में गई थी ट्रेनिंग पे मानेसर दिल्ली,
15 दिन की ट्रेनिंग थी। दिसंबर को मैं वापस आ गई थी। हमें वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आई। इफ़को वालों ने हमारे रहने का भी प्रबंध किया अच्छे से, हमें ट्रेनिंग का भी सारा प्रबंध इफ़को का था। तो मैं थैंकफुल हूँ मोदी जी की और इफ़को वालों की और ड्रोन डेस्टिनेशन वालों की, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी ट्रेनिंग देकर भेजा है कि आज हम यहाँ अपने गाँव वापस आकर अपना एक नया रोज़गार शुरू कर सकते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को खेती के मकसद से ड्रोन दिए जा रहे हैं। इस पहल से खेतीहर महिलाएं तो सशक्त बनेंगी ही, साथ ही खेती को भी आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत 1,261 करोड़ रुपए की कुल लागत से चयनित महिला स्वयं सहायता समूह को 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का जो अभियान चल रहा है, वो भी ड्रोन ऊर्जा से सशक्त होगा। इससे बहनों बेटियों को कमाई का अतिरिक्त साधन मिलेगा। योजना के अंतर्गत महिलाओं को ड्रोन प्रदान करने से पहले उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके लिए कई सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, जहां उन्हें ड्रोन से जुड़ी हर बारीक से बारीक चीजों को सिखाया जा रहा है और इस तकनीक के प्रति उनके कौशल को पुख्ता किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल है ड्रोन दीदी, नमो दीदी, खास करके ड्रोन के क्षेत्र में। तो मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोगों ने महिलाओं को सशक्तिकरण देना है, चाहे वो ड्रोन दीदी के रूप में हो या उनका ड्रोन रिपेयर मेंटेनेंस के रूप में हो। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को ध्यान में रखते हुए हमने 1276 करोड़ रुपए का भारत सरकार ने एक प्रोविज़न रखा है, जिससे महिला का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसमें लगभग 1500 महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे और उनको इन सभी कार्यों के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। खेती में ड्रोन का फायदा ये है कि अगर परंपरागत तरीके से देखें तो 1 एकड़ की फसल में दवा और यूरिया का छिड़काव करने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लगता है, जबकि ड्रोन की सहायता से ये काम महज 6 से 8 मिनट में किया जा सकता है। इससे न सिर्फ समय की बचत होती है, बल्कि पानी की बर्बादी भी कम होती है। खेती में इस ड्रोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। इससे किसानों की मेहनत और लागत में कमी आई है, जिससे उनका मुनाफा भी बढ़ा है। सरकार ने इस तकनीक के महत्व को समझा है और इसका फायदा महिलाओं को मिल सके, इसके लिए ड्रोन दीदी जैसी महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज के शो में फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट जन भारत के अगले एपिसोड में। नमस्कार।